रमेश साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एक तो आपको बहुत मुबारक हो, हमारी पूरी कौम आज यौम तशक्कुर मना रही है और हुकूमत ने जिस तौर से फ़ौज के साथ मिलकर मुकाबला किया है वो काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ़ है हर तौर से, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं नेगोशिएशन। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो और अपनी पाक अफवाज को सलाम करते हैं, उनकी अजमत को सलाम करते हैं, अपने शहीदों को जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, आज हम सारे यौम तशक्कुर मना रहे हैं और हम शुक्रिया अदा करें खुदा का कि खुदा ने हमें इज्जत बख्शी। और भारत जिसका घमंड था, गुरूर था और जिस तरीके से उस खत्ते के अंदर बदअमनी को, डिस्ट्रक्शन को फरोग देने जा रहा था, सेंस प्रिवेल्ड। और आप देख लीजिए पिछले आपके चैनल पे भी, बाकी चैनल पे भी पिछले 4 दिन से एक ही बात कर रहे थे हम कि अमन अमन अमन, हमारी ख्वाहिश अमन है, लेकिन अमन हमारी कमजोरी नहीं है। अगर पाकिस्तान की इस अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझेगा, भरपूर जवाब देंगे। परसों रात जब उन्होंने पहले अमृतसर पे 3 बैलिस्टिक मिसाइल किए, आपके चैनल पे भी मैं आया, बाकी चैनल पे भी आया, हमने यही बात की कि ये भारत की साजिश है कि किसी तरीके से सिख जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसको बर्जन किया जाए। तो मैं अपनी दुनिया भर की सिख कम्युनिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट्स, अब पूरा भारत के अंदर भी जो सिख बसता था, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि जहाँ पे एक फासिस्ट हुकूमत है, उस हुकूमत के खिलाफ हमारे भारतीय सिख भाई खड़े हुए और भारत के इस नैरेटिव को कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेंगे उन्होंने नहीं माना और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं। तो सवाल आ रहा है रमेश साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। आपने देखा कि सिख भाइयों और पाकिस्तानियों के दरमियान दरार डालने के लिए हिंदुस्तान क्या नहीं करता। अभी तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।